संसद में फिर हंगामा हो गया। जोर शोर से हर आदमी वहां कूद फान कर रहा है, अपनी बात कह रहा है, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। कह रहे हैं विपक्ष खत्म हो जाएगा। ये सरकार हर कोशिश वो करती है जिसमें विपक्ष पिछड़ जाए, खत्म हो जाए, टूट जाए। अब इस बात को लेके अपनी अपनी ढपली अपना अपना रहा, न कोई किसी की सुनने को तैयार है, न किसी कोई कहने को तैयार है। मैं मेजर कृपाल वर्मा, मैं आर्मी से रिटायर हूं और अभी एक लेखक के रूप में काम करता हूं। आर्मी से आया भी था मैं लिखने के लिए। आर्मी के दौरान भी मैं लिखता था, मैगजीनों में मेरी कहानियां चलती थीं, उपन्यास भी प्रकाशित होते थे और लोग बड़ा लाइक करते थे। अच्छा वक्त था जब मैगजीनें और कहानियां और सब चलती थी और हमारा वो वक्त था। अब मैं आपको जो हंगामा हुआ है, जो हंगामा देश में हो रहा है, पार्लियामेंट संसद नहीं, एक तरह का हंगामा देश में है। राजनीति में एक दूसरे की टांग खींचने के अलावा कोई काम नहीं हो रहा। संसद में कोई विधेयक आ जाए, कोई काम की बात हो, बेकाम की बात हो, नाकाम की बात हो, हंगामा जरूर होगा। एक ट्रेंड बना दिया विपक्ष ने। विपक्ष कह रहा है हम कुछ भी हो इस सरकार को चलने नहीं देंगे, हम इनकी बात ही नहीं सुनेंगे। और खासकर अभी जो हंगामा है, कभी एक और हंगामा हुआ था दिल्ली में, जब एक हंगामा भ्रष्टाचार के बारे में एक कहा था कि लोकपाल लाएंगे और हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे देश से। लोकपाल लाएंगे, अन्ना जी आए थे। अन्ना जी के आने के बाद में एक सैलाब उठ के आया था, एक तूफान उठा था। लगा था कि हाँ, अन्ना लोकपाल लाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और दुनिया को, भारत को एक संतोष की सांस आएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार ने किसी को नहीं छोड़ा। व्यापार है, राजनीति है, खेती कहीं भी है, लेना देना है, भ्रष्टाचार बगैर उसके आपका काम होगा ही नहीं। आप कितने फंडे का सही, लेकिन जब तक आप हाथ पे कुछ नहीं रखेंगे आपका काम होगा ही नहीं। वो तूफान जो अन्ना साहब लाए थे वो बेकार गया। कोई भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ और जो खत्म करने का दम भरते थे भ्रष्टाचार को, उन्होंने क्या किया, झुग्गी झोपड़ियों वालों की कमर पे पैर रख के शीश महल बना लिया। क्या करें, भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो? सरकार कह रही है हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। अब एक दूसरा सैलाब, एक दूसरा मन बना है कि अगर कोई नहीं कर सकता तो हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हम कानून बनाएंगे। हम कानून बनाएंगे और कानून बनाने के बाद में हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे राजनीति से। मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा। मैंने एक उपन्यास लिखा था, रंगपुरी, पॉलिटिकल उपन्यास था। खास करके मेरी पत्नी कुसुम ने कहा था कि भाई दिल्ली आए हो तो कुछ उपन्यास लिखो, राजनीति के ऊपर कुछ लिखो। रंगपुरी मैंने लिखा था। उसमें मैंने एक पाठक जी दिखाए थे जो नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, देशभक्त थे और सीधे साधे सिंपल एक जेंटलमैन थे,
जिन्होंने राजनीति शुरू की थी, जिन्होंने दिशा दी थी, जिन्होंने काम शुरू किया था, सज्जन आदमी थे। और उसके बाद वो महसूस करते हैं कि जो अगला नेता आया, अगली जो फसल आई, वो व्यापारी थे, और अगली जो फसल आई उससे वो भ्रष्टाचारी थे। ये हमारी मंजिल है। हम जो राजनीति में आए हैं, जहाँ हमने आज़ादी ली, जहाँ हमारे पहले नेता थे वो सदाचारी थे। दूसरी पीढ़ी आई व्यापारियों की, तीसरी पीढ़ी आई भ्रष्टाचारियों की। अब वो रुक नहीं रही, अब किसी से भ्रष्टाचार थम नहीं रहा, अब किसी के पास कोई लगाम नहीं जो लगा रही। सरकार ने क्या किया? सरकार ने कहा हो जो हो, कड़वी दवा हो पिला दो, लाओ। और सबसे पहले हमको जो है वो ऊपर राजनीति का जो टॉप पे लोग बैठे हैं उन पे लगाओ। और अगर आप देखिए, अगर उन पे अंकुश लगेगा तो हंगामा तो होगा। आप कड़वी दवाई बच्चों को पिलाएंगे आप तो आराम से थोड़े पिएगा, नहीं पिएगा, पहला देगा, बखेर देगा, बेतन ना करेगा, नहीं पिएगा। तो विपक्ष भी कड़वी दवाई क्यों पिए? वो तो कह रहे हैं आप खत्म कर दोगे विपक्ष को, राजनीति में आपका इलाज चलेगा, फिर कोई आदमी पनपेगा ही नहीं। 1963 में भ्रष्टाचार के ऊपर, इनके ऊपर एक विधेयक था, एक वो था जिसमें प्रोविजन था कि इसको रोका जाएगा। लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि अगर आदमी भ्रष्टाचारी है, अगर वो पकड़ा भी जाता है, अगर वो जेल भी चला जाता है, वो तब भी रिजाइन नहीं करता। ये रिफ्यूज टू रिजाइन, नहीं करेगा रिजाइन। जेल में है, कह रहा मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। अब क्या हो? उस 1963 का जो विधेयक था उसको संशोधित करने के लिए अभी सरकार नया विधेयक ला रही है, नए 3 विधेयक ला रही है। पहला है एक 130वां विधेयक, एक है जो केंद्र शासित सरकारें हैं उनके लिए विधेयक, तीसरा है जम्मू कश्मीर के लिए विधेयक। और विधेयक 2025 का एम एक ही है, एक सबसे कड़वी दवा का घूंट जबरदस्त। वो ये कह रहे हैं कोई भी मंत्री, कोई भी राजनेता, कोई भी है, अगर किसी अपराध में, संगीन अपराध में, जिसकी सजा 5 साल या उससे ऊपर है, उसमें अगर वो अरेस्ट हो जाता है, जेल चला जाता है, 30 दिन का टाइम है उसके लिए। 30 दिन में अगर वो अपनी वो बेगुनाही साबित नहीं कर पाता तो प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति उसे बाहर निकालेंगे। चाहे वो कोई कैसा भी मंत्री है, कहीं भी मंत्री है, वो फिर रहेगा नहीं वहां पे अगर वो 30 दिन के अंदर नहीं अपना काम कर सकता है, नहीं अगर बेगुनाही अपनी साबित नहीं कर सकता है तो। दूसरा, अगर वो प्रधानमंत्री उसको सजेस्ट भी नहीं करते कि उसको बाहर निकाला जाए, 31वें दिन वो स्वतः ही बाहर हो जाएगा, फिर नहीं रुकेगा। मीन्स जब वो प्रधानमंत्री भी ना करें कोई बात। दूसरा, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, चाहे मंत्री हो, अगर उसने ये गुनाह किया है और वो 30 दिन के अंदर अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकता तो 31वें दिन वो स्वतः ही बाहर हो जाएगा।
बिल्कुल बात ये है, कड़वी दवा का घूंट। ये है एक तरह का वज्रपात राजनीतिज्ञों के ऊपर। इसका फायदा मानते ही भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, मान लिया भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। नुकसान 30 दिन का जो टाइम है बहुत कम है। 30 दिन में आप मानेंगे, मेरे जैसा आदमी अगर किसी फाइल से ट्रू कॉपी लेना चाहता है तो 30 दिन में नहीं मिलती, 3 महीने कम से कम उसको वक्त भी देना है। आपने 3 महीने दो उसको, ताकि वो दौड़ भाग करके अगर वो बेगुनाह है तो छूट तो जाए। एक तो वक्त का जो तगाजा है ये। दूसरा एक यह है कि प्रधानमंत्री को कम से कम इस विधेयक से अलग रखा जाए। ठीक है, आफ्टर ऑल एक आदमी को तो छोड़ा ही जा सकता है जो इसके तहत ना आए। अब मैं छोटी सी एक बात कहूँ। एक मैंने उपन्यास लिखा था यहाँ दिल्ली में आके, रंगपुरी। उसमें मैंने यही दिखाया है, बड़ा इंटरेस्टिंग उपन्यास है। पाठक जी होते हैं सदाचारी। अगली जो भर्ती करते हैं बाकी अपने राजनेताओं की, देखते हैं कि ये तो व्यापारी हैं, ये तो जोड़ तोड़ करके सब कोठीकार बना लेते हैं अपनी। और उसके बाद आगे जाते हैं, देखते हैं कि जो अगली पीढ़ी है वो तो उनके बाप हैं, भ्रष्टाचारी हैं। सबसे बड़ी बात है जो हमारा ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो गिरावट आई है, इसका जिम्मेदार है कौन? हम। नेता कौन चुनता है? पब्लिक। पहले पब्लिक चुनती थी जो देशभक्त होता था, जो त्यागी होता था, जो अच्छा आदमी होता था, समाज के लिए काम करता था, उसे नेता चुनते थे। उसके बाद व्यापारी आ गए, लेन देन वाले, और अभी भ्रष्टाचारी आ गए, और जनता उन्हीं को चुनती है। और फिर बाद में चिल्लाती है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। रोकेगा कौन? इसको रोकेगा कौन? आप ये बताइए। अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही।